जय माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं साध्वी दुर्गा गिरी ज्वाला जी से एक बार फिर आप सभी के सामने एक बहुत छोटी छोटी सी जानकारी के साथ आपको पूजा बता दी, आपको धनतेरस की पूजा बता दी है, आपको दीपावली की पूजा बता दी है। आज जो हम प्रसाद लगाएंगे, प्रसाद में आपने देखिए किस किस का प्रसाद जरूर लगाना है। छोटी सी जानकारी आज मैं ये दे रही हूँ आप लोगों को कि चाहे हम धनतेरस की पूजा करें और चाहे हम किसी भी चीज़ की पूजा करें। अब जैसे मैंने दीपदान बताया था आपको कि जो दीपदान करेंगे, यमराज का दीपक जो धनतेरस के दिन लगेगा, आपको बताया था कि आप चावल और गेहूं के ऊपर रखेंगे। अब सुबह जब आप दीपक के साथ ही वो चावल और गेहूं गाय को खिला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पक्षियों को डाल सकते हैं, दीपक गाय को खिला दें, जल प्रवाह कर सकते हैं, जल प्रवाह कर दें। आप जो भी पूजा करेंगे आपने आरती कर ली, जब आप भगवान का प्रसाद लगा देंगे तो एक तो आप अपने कुल देवी देवता का प्रसाद, एक आप अपने पितरों का, दो उसमें लड्डू या दो पेड़े या जो भी आप प्रसाद लगा रहे हैं, आप दो दो चीज़ें, दो अपने कुल देवी देवता की, उसमें दो लड्डू, क्या बोलते अपने पितरों के दो लड्डू और एक क्षेत्रपाल का। जीवन में आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्रपाल वहाँ के रक्षक होते हैं। आपका क्षेत्रपाल के साथ एक बहुत बड़ा हमारा, जिनका आप लोग शायद नाम कभी नहीं लेते, आपकी बढ़ाई में, आपकी चढ़ाई में, आपकी रक्षा में आपके स्थान के क्षेत्रपाल का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए अपने क्षेत्रपाल को उस दिन जरूर याद करना है। दीपावली में, धनतेरस में उनके नाम का प्रसाद जरूर निकालना है। और आप ये पितरों का प्रसाद अपने छत पे रख सकते हैं, क्षेत्रपाल का प्रसाद आप गाय को खिला सकते हैं, अपने कुल देवी देवता का प्रसाद भी आप सुबह सारा प्रसाद करके गौशाला गाय को खिलाएं, या आपके घर के पास गौ आती हैं तो आप उनको खिला दें। पितरों का प्रसाद आप पक्षियों को खिलाएं, कोई टेंशन नहीं, चींटियों को डाल दें, पक्षियों को खिला दें। जैसे लगे आपको ठीक, आप वैसे कर लें। उसके बाद देखिए, बम या आप पटाखे जो भी चलाएं, एक बात ध्यान रखना कि अगर आप कोई लक्ष्मी बम, कोई सरस्वती बम या कोई ऐसा बजरंगबली बम, क्योंकि लोगों के ने तो शर्म बेच ही दी है बनाने वालों ने, लेकिन हम लोगों ने अपने आप, हम लोगों ने भी बहुत बेच खाई है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं कि हम क्या चला रहे हैं। आप रात को सरस्वती की पूजा करेंगे, आप कपूर जलाएंगे, उसमें माँ सरस्वती बनी हुई है, आप उसको डस्टबिन में फेंक देंगे तो भूल जाना कि आपकी कोई पूजा लगेगी। आपने पूजा करी, इतना सब कुछ उपाय करा और बाहर जाके लक्ष्मी माता का इतना बड़ा बड़ा बम, उस पर लक्ष्मी बनी थी, आपने उसको पटकाया, वो पैरों के नीचे रुलती रही, आप भूल जाएंगे कि आपके घर में लक्ष्मी आएगी। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन खुद भी करें और लोगों से भी कराएं। कृपया करके वीडियो को लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारी करने से, आपके शेयर करने से शायद किसी और, किसी अच्छे इंसान का, कोई अच्छा ऐसा इंसान जो दर दर भटक रहा है, शायद उसका भला हो जाए। क्योंकि हमें यह भी लगता है कि मेरा घर तो ठीक हो गया, मैं दूसरे का क्यों ठीक कर दूं। ऐसी नीयत वाला इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। देवी देवताओं की इज्जत करो। आपको कोई देवी के स्वरूप में, कोई देवता के स्वरूप में आपको लगता है, कोई जागरण में शंकर भगवान बन के पीछे वो सिगरेट पी रहा है, बाहर वो शंकर भगवान का रूप लेके आ रहा है, आप उसी टाइम ऐसी ऐसी बातों का बहिष्कार करो, उसी टाइम वहां कंप्लेंट करो, उसी टाइम वहां पुलिस को बुलाइए। जब अपने धर्म की इज्जत शुरू करने लगोगे ना, तभी धर्म बढ़ेगा। और जब धर्म बढ़ेगा तो आपके घर में भी संस्कार बढ़ेगा, आपके घर में भी देवी देवताओं का आशीर्वाद बढ़ेगा। बातें बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन इन सारी बातों का ध्यान रखना है। बहुत तरीके से, बहुत ज़्यादा कुछ भी चलाएं, अपने बच्चों का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कोई छोटी सी तीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, किसी की आंखें चली जाती हैं, किसी का कुछ हो जाता है। इस तरह से कोई भी तीज त्यौहार ना मनाएं। और ये वैसे भी भगवान को प्रसन्न करने का समय है, अपने जीवन को बदलने का समय है। जिन बच्चों का को लगता है नौकरी नहीं लगी, कल भी मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया था कि मेरा दिल तार तार हो गया। बहुत गरीब माता पिता का बच्चा था। उन्होंने गांव से जैसे अनाज काम करते हैं, अनाज इकट्ठा कर करके, हल चला चला के, लोगों का काम कर करके बच्चे को पढ़ाया, बच्चा डबल एम में हो गया, लेकिन उस बच्चे को नौकरी नहीं मिली। वो भी वही बच्चा यही काम करने लगा, बड़ा दुख हुआ और बच्चे ने फिर आखिर में सुसाइड कर लिया। देखिए, यहाँ सब
कभी भी ऐसी गलती मत करिए। ये सारे ग्रह चक्कर होते हैं, और किसी अच्छे ज्योतिषी को जरूर आप कांटेक्ट करें। जो कोई अगर अच्छा ज्योतिषी होगा, आपको इस सारे चक्रव्यूह से बाहर निकाल के जरूर लेके आएगा। अगर आप किसी अच्छे इंसान के साथ इस बीच में अगर आपके कोई ऐसी परेशानी है ना, मरना हल नहीं है, मरना हल नहीं है। पता नहीं जीवन में कितने दुख हमने उठाए हैं, हम कौन सा आज भगवान की शरण में हमें भी तो किसी ने रास्ता दिखाया है, हमें भी तो हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है। हमें भी तो पता चल गया कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता। अपने नाम का दीपक खुद ही जलाना पड़ता है। इसीलिए देखिए, इसीलिए मैं बार बार छोटी छोटी सी बातें बताती हूँ। जो भी मेरे पास कोई किसी को लेके आ जाए, मैं उसको गारंटी देती हूँ कि बेटा तू मुझे 15-20 दिन दे दे, मैं तेरा जीवन बदल दूंगी, लेकिन मेरे से अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। काम आपको ये बहुत छोटे छोटे लगते हैं कि चींटियों को एक मुट्ठी मीठा पाने से क्या हो जाएगा, तिल चौली पाने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये कितने सारे ग्रह को आपके इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि मरे ना, अगर किसी को मरना ना पड़े, अपने घर से नारियल ले जाओ, अपने घर से नारियल मंदिर चढ़ाओ, जल प्रवाह करो, शंकर भगवान के मंदिर ले जाओ, हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, आपको मरने नहीं देंगे। नारियल हमेशा बलि है। चंद्रमा बहुत कमजोर है। सारी बातें आप, वही लोग सुसाइड करते हैं, वही लोग पागल खाने पहुंचते हैं, उन्हीं लोगों को बार बार कहती हूँ, चंद्रमा अगर कमजोर हो रहा है, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, सर में दर्द है, बैठो ना, चंद्रमा की रोशनी में बैठना शुरू करो। पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के 2 दिन बाद तक चंद्रमा का पूरा पूरा प्रकाश होता है। आप 2 दिन 3 दिन चंद्रमा को अर्घ लगाओ, बाहर बैठो, चंद्रमा की रोशनी लो, आप देखो धीरे धीरे कैसे नहीं जीवन बदलेगा। तिलक लगाना शुरू करो, अपने बाथरूम में एक हल्दी की कटोरी रखो, कांच की वाइट कटोरी में हल्दी डाल के रखो, जैसे ही नहाते हो वहीं पे हाथ एकदम से गीला करके डिप करके नाभि में तिलक लगाना शुरू करो। माथे पे नहीं लगा सकते, आप लोगों को शायद शर्म लग रही है, तो आप नाभि पे लगाना शुरू करो, इफेक्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि मेरा जीवन बदलने लगा है। तो ऐसी नौबत किसी के घर में परमात्मा ना दे कि किसी का एक बच्चा इतनी मेहनत से माँ बाप ने पाला हो और ऐसा हो जाए। तो चलो माता रानी सभी को सद्बुद्धि दे, और ऐसा किसी के भी बुरे से बुरे इंसान के साथ भी भगवान ऐसा ना हो। तो आज आपने सबका प्रसाद लगा दिया। उसके बाद आपको मैंने बताया ये है कमल बीज। आज मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए इसको मैं साथ में ही रख के बैठी हूँ। ये कमल गट्टा भी बोलते हैं, इसको कमल बीज भी बोलते हैं। ये आपने 11 जरूर लाने हैं। जिन्होंने भी अभी तक अपने घर में लक्ष्मी जी का स्थान नहीं बनाया, मैंने बहुत सारे बच्चों से बनवा रखा है। अब आप वहाँ का कपड़ा भी बदलेंगे, और जो पहली बार इस बनाना चाहते हैं वो रेड रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा भी हो सकता है। एक स्वास्तिक बनाए सुंदर सा, धनतेरस वाले दिन अलमारी को थोड़ा सा साफ करिए, एक स्थान पर कोई डब्बा भी ले सकते हैं आप बढ़िया, उसके अंदर कपड़ा बिछा दीजिए अगर गोदरेज नहीं है या कोई अलमारी नहीं है। अब ये आपने दक्षिण की दीवार के साथ रखना है इसको, कैश बॉक्स को। अगर आप अलमारी रखते हैं जिसमें पैसा रखते हैं तो उसको दक्षिण की तरफ चिपका के रख दें ताकि वो उत्तर की तरफ खुले, ये कैश इधर से बढ़ेगा। आपको बताया सिक्के रखने हैं। अब आपने कपड़ा बिछा दिया, आपने जो धनतेरस वाले दिन मैंने बताया कि थैली बना लो, पीली थैली बना लो, रेड बना लो, नहीं तो बाजार से रेडीमेड ले आना। अब आप एक 20 के नोट पे, 50 के नोट पे, 100 के नोट पे सुंदर सा स्वास्तिक बना लें, और दीपावली की रात्रि में वो माता के चरणों में ही रहने देना है। अब अगले दिन जब आप अपने गोदरेज में जो आपने माँ लक्ष्मी का स्थान बनाया है, आप उसमें 21 दाने जो माता रानी को आपने चावल के रात को चढ़ाए, वहाँ ढेरी मैंने बताई थी आपको कि थोड़े से चावल में ढेर रखना है, वहीं उसके ऊपर आपने कमल गट्टा रख दिया, वहीं आपने सिक्के जरूर रखने हैं इकट्ठे करके। अब उसमें से आपने ये जो जिस नोट पर स्वास्तिक बनाया उस नोट को, कमल गट्टों को 11 कमल गट्टे और चावल 21 चावल के दाने, और जो सिक्के हैं कुछ सिक्के उसमें से 2, 4, 5, 7 सिक्के आप उसमें पोटली में डाल दें, और बाकी सिक्कों के लिए एक डब्बा बनाएं। अब जहां से भी आप शॉपिंग करके आएंगे वो डब्बे में सिक्के इकट्ठे करते जाएंगे, ये आपका धन इकट्ठा होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखना आप, ये जिनके पैसे नहीं रुकते या कोई प्रॉब्लम है, ये रुकने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा सामान उठा के आप इस पोटली में बंद करके अपने धन रखने वाली जगह में रख देंगे, जहां आपने ये अब मैंने आपको बताया कि धन रखने का स्थान बनाइए, तभी लक्ष्मी टिकेंगी जब धन रखने का स्थान होगा। अब स्वास्तिक बना के वहां पे आराम से कपड़ा बिछा के चावल का छींटा मार के ये सारी पोटली आपने वहां रख देनी है। और हर शुक्रवार को या हर एकादशी को आपने एक कपूर जला के उसके अंदर लॉकर में या लॉकर के अंदर ऐसे ऐसे करके वो कपूर से जरूर धुआं करना है उसको, मतलब वो रिचार्ज होंगे कपूर से। तो ये जरूर करना है। ये सारा सामान उठा के जो है अपने पैसे रखने वाले स्थान पे रख लें। और प्रसाद आपको बता दिया, जो प्रसाद लगाएंगे किन किन लोगों का लगाना है और कैसे उठा देना है उसको भी। अब इसमें बस अपने देवी देवताओं के साथ अपने इष्ट देव को जरूर याद करें, अपने पितरों को जरूर याद करना है कि आप अपना आशीर्वाद हम पर बना के रखें।
तो ये सारा छोटा छोटा सा कार्य कर लें और अपने घर में खुशबू जरूर करके रखें इतने दिन। इत्र का प्रयोग, अगरबत्ती का प्रयोग, परफ्यूम का प्रयोग, और तुलसी पर तो रूटीन में, माँ तुलसी के आगे तो रूटीन में दीपक जलाना है। हर हाल में देसी घी का जलेगा। 1 जलाइए, 7 जलाइए, 11 जलाइए, आपकी मर्जी है, क्षमता के अकॉर्डिंग जलाइए। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, तो ये जरूर करना है। माँ लक्ष्मी को जरूर प्रसन्न करना है। तो इस तरह से आपको, और अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, तो मैं उसके ऊपर आपको कौन सी चीज़ का क्या करना है, अगर आपने सारी वीडियो देख ली और कोई मैं बता नहीं सकी कि क्या करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि वो आपने ये बताया था, इसका क्या करना है, मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगी। तो जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम।